So hello student, good morning to all. Today we are going to start a quick revision series number 1 for this July attempt. आज हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. जो जुलाई अटेम्प्ट नाटा ने जो डेट दिया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा जुलाई में और सेकेंड अटेम्प्ट हमारा अगस्त में है. तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट सीरीज़ नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. तो सीरीज़ नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलते रहे. ठीक है. तो सीरीज़ क्विक रिवीजन सीरीज़ में मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हमेशा पूछता है. आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो जेई के, तो आपको पता चलेगा कि आपको हर साल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है. डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता है. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने ना डिटेल में इस पर वीडियोज़ किए हैं. सो आप वो वीडियोज़ देख सकते हो. आज मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. सो एक इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्म होता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और इसका एक सेकेंड फॉर्म भी होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू. These are two forms of a linear differential equation. Why it is called a linear differential equation? Since the order and degree of this differential equation is 1. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है, 1 है. सो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बच्चों, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है इसकी जनरल फॉर्म्स. ये इसकी जनरल फॉर्म्स है. दीज आर टू जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. सो ये 90% फर्स्ट वाला फॉर्म यूज़ होता है. कभी कभी आपको ये सेकंड फॉर्म डाल देता है. ठीक है. तो जस्ट यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लर्न कैसे करना है. जस्ट आपको एक्स और वाई जस्ट आपको ये देखना है कि ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल ना हमेशा पी के साथ रहेगा. ठीक है. तो ऐसे कॉम्बिनेशन देखना, डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस पी वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस पी एक्स. ठीक है. तो ऐसे तरीके से इसको लर्न किया जाता है. डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये पी के साथ आना चाहिए. ओके स्टूडेंट. तो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्म और दिस इज अ सेकेंड फॉर्म. ये सेकेंड फॉर्म है आपका. ठीक है. तो आपको फर्स्ट फॉर्म बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है. फर्स्ट फॉर्म लर्न कर लिया मतलब आपने सेकेंड फॉर्म लर्न कर लिया है. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है. तो सी हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं आपको कुछ इसके स्टेप्स बताऊंगा, इसका वर्किंग रूल बताऊंगा. ये वर्किंग रूल आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट करना है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग रूल वी कैन सॉल्व एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सी इट्स वर्किंग रूल in short. So working rule for linear differential equation. Working rule for linear differential equation. Step number 1, always remember, step number 1, compare with standard form. Compare with standard form. This is our first step. सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज आई एफ. अब आपको सभी को पता है कि आई एफ को शॉर्ट में लिखा आई एफ मतलब क्या होता है. आई एफ मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट फॉर्म के लिए है. ठीक है. सेकेंड फॉर्म रहेगा तो आपको करस्पॉन्डिंग चेंजेस करना पड़ेगा. ठीक है. तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लोगे
देन आप इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, इफ़ इट इज़ नेसेसरी e टू द पावर log a इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू a। ये थर्ड स्टेप है आपका। देन स्टेप नंबर 4, आपका स्टेप नंबर 4 है द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये फाइनल स्टेप रहेगा आपका, ठीक है। सो ये 4 स्टेप्स, इस 4 स्टेप से आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सो स्टूडेंट मेक अ नोट फास्ट। नाउ वी सी सम प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्पल्स जो जेई में पूछे गए। 2019 का ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये 2019 में आपको पूछा गया है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y equals to x square. X is not equal to 0 with y of 1 equals to 1, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर गिवन, और ऑप्शंस हमको गिवन है। ये 2019 में आपको पूछा गया है। इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बिलीव मी स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। बस आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना होता है एंड यू विल गेट गारंटेड मार्क्स। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विथ y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इस बात की गारंटी है कि वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने, क्योंकि यहाँ पर ना इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ आपको सबसे पहले जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, देन नेक्स्ट आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आप पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करो। इसका जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ना आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्ट वी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय एक्स। देयरफॉर वी हैव dy by dx plus 2 by x into y is equal to x. Now this equation is in standard form. Okay, the q standard form है क्योंकि coefficient of dy by dx कितना आ गया है, 1 आ गया, और हमारे standard form में coefficient of dy by dx जो है वो यूनिटी है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको इक्वेशंस देगा डिफरेंशियल इक्वेशन कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ जो क्वांटिटी रहेगी इससे थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने क्या किया, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नाउ कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। क्लियरली दिख रहा है मुझे। Comparing, we get p is equal to 2 by x and q equals to x. So here we write p is equal to 2 by x and q equals to simply x. Okay student, we know that here p and q are function of x only और constant। हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ p और q क्या होता है, ये function of x only रहेगा, नहीं तो ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हमको याद रखना है। तो देखो पहली बात क्लियर हो रही है कि p इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड q ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। कांस्टेंट रहता है, नहीं तो फंक्शन ऑफ x रहता है। बस जैसे ही आप p और q के वैल्यूज़ निकाल लोगे देन आप सेकेंड स्टेप फॉलो करोगे। हेंस योर सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। So we write 2 by x dx, that is e to the power 2 log x. We know that the integration of 1 by x is log x. So we write e to the power 2 log x. In next step,
we apply the property of log. So we write e raised to the power log x square, and by step number 3 we write x square. We write x square. So our integrating factor is x square. हमारा integrating factor कितना आ गया? x square आ गया. Now next, therefore solution is given by, solution is, so we write y into if, and if is x square is equal to integral, yes, q into, q means x into if dx plus c. So in next step we write y x square is equal to x cube, and integration of x cube is x to the power 4 upon 4 plus c. Number 1. This is our general solution. This is our general solution. So we write GS. We required GS. Okay student, make a note fast. Now with the help of equation number 1, with the help of this equation number 1, we find the value of C. We find the value of C, where y of 1 equals to 1. अब यहाँ से आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 से c का वैल्यू निकालोगे. c का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करोगे. y of 1 equals to 1. It means y is equal to 1 when x equals to 1. So put x equals to 1 and y equals to 1 in equation number 1. So what we have, if you put, if we use this condition, y of 1 equals to 1, it means y equals to 1 when x equals to 1. ये इसका एक्चुअल मीनिंग है. ओके स्टूडेंट, सो पुट x equals to 1 and y equals to 1 in equation number 1. So here we have only 1 is equal to 1 by 4 plus c. So from this c equals to 1 minus 1 by 4. So we write 3 by 4 value of c. Now put this value, put these values in equation number 1. So we have x square y is equal to x to the power 4 upon 4 plus 3 by 4. Now dividing throughout this equation by x square, so we get our option. So y is equal to x square by 4 plus 3 by 4 x square. This is one of option. ये हमारा एक ऑप्शन था. ओके स्टूडेंट, देखिए बिलीव में कितना जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन आ गए. सो बिलीव स्टूडेंट, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतने ही फास्ट इसको कर पाओगे. सो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये सेम एग्जाम्पल है, जस्ट थोड़े से इसने करस्पॉन्डिंग चेंजेस किए हैं. तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है. अब जेई क्या करता है, जेई कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है. तो जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, हो सकता है वो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले, या थोड़े से उसमें करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर ले. सीधा सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आएगा कैसे करस्पॉन्डिंग चेंजेस करता है. एग्जांपल नंबर 2. ये दोबारा से 2019 में ये पूछा है. 2019 में ये पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है. नाउ से सेम इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y equals to x square again y of 1 equals to 1. देन आपको पूछा है कि y of 1 by 2 equals to क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ ना आपको y of 2 पूछ लिया है, y of 2 equals to क्वेश्चन मार्क. तो बच्चों यहाँ तक तो आपका जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, दैट इज़ योर रिपीटेड क्वेश्चन. मतलब आपने लास्ट एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन फाइंड किया था, मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर. ये लास्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर. तो यहाँ तक के आपका जो क्वेश्चन है ये सेम है. अब जस्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट y ऑफ 1/2, y ऑफ 1/2. सो क्या करोगे स्टूडेंट, पुट x इक्वल्स टू 1/2. सो y ऑफ 1/2
is equal to, so here we have 1 by 2 square, it means 1 by 16 plus next 3 into 4 into 1 by 4. This will get cancelled. We write 1 plus 16, 3 is 48 upon 16, 49 by 16. This is one of the option, 49 by 16. सो ऐसे ही स्टूडेंट हमारे क्वेश्चंस होते रहेंगे. मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस क्विक रिवीजन लेते रहूँगा. जल्दी जल्दी से डिटेल में हम लोग बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो प्लीज़ मेक अ नोट. So this is all about the linear differential equation. See you in next lecture. Till then, bye.